नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट फेसबुक लाइव। मैं हूं अमितेश। इस वक्त हम अहमदाबाद के घाट डोलिया इलाके में हैं, जहां पर आनंदीबेन पटेल का जो चुनाव क्षेत्र हुआ करता था। बात करेंगे वहां पर बीजेपी के नेता हैं अमरीश पटेल, जो कि कुछ दिन पहले तक आनंदीबेन पटेल के साथ नहीं थे, बल्कि ये हार्दिक पटेल के साथ थे। पहले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार इन्होंने हार्दिक पटेल का साथ क्यों छोड़ा, आखिरकार क्यों इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बताइए अमरीश जी, आखिर क्या कारण रहा कि आप हार्दिक पटेल का साथ छोड़कर के अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। हार्दिक पटेल पाटीदार समाज को गुमराह कर रहा है। पाटीदार सब के जो छोटे बच्चे हैं उसको बहुत बड़ा गुमराह किया है। वो हमारा आंदोलन जब छिड़ा तब हमारी बात थी, आंदोलन की अनामत के लिए हम लोगों ने लड़ाई की थी। लेकिन जब पता चला कि हार्दिक पटेल कोई पाटीदार समाज के नाम पे बिजनेस कर रहा है, कांग्रेस को जिताने आया है, भाजपा को हराने आया है। हम लोगों का मुद्दा ये नहीं था कोई एक पक्ष को जिताने का या दूसरे पक्ष को हराने का, ये हमारा मतलब नहीं था। हमारा मतलब था पाटीदार समाज को कुछ मिले। जबकि भाजपा ने कुछ दिया तो फिर आंदोलन छेड़ने की बात ही नहीं हो रही है। आंदोलन से आप कब जुड़े थे? क्योंकि अनामत को लेकर जो भी आंदोलन चला था गुजरात में, काफी बड़ा आंदोलन था। आप खुद अहमदाबाद में रहते हैं, इस क्षेत्र में, शहर में रहते हैं। कैसे जुड़े आप और कब हार्दिक पटेल से आपका जो संबंध बढ़ा आगे? हार्दिक पटेल से जुड़े कब आप? हार्दिक पटेल से मैं पहले से जुड़ा हुआ था। जबकि आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं हार्दिक पटेल के साथ ही था। कब से? करीबन 2.25 साल हुए। और जब हार्दिक पटेल ने आंदोलन चलाया, उस वक्त जो मौजूदा सरकार थी, आनंदीबेन पटेल की सरकार थी, यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। सरकार से मांग की जा रही थी और सरकार ने जिस तरह से उस वक्त लाठीचार्ज किए, उसको लेकर भी पाटीदार समुदाय के लोगों में, युवाओं में काफी रोष देखने को मिला था। उस वक्त को कैसे आप याद करते हैं? वो वक्त बहुत खराब था। वो समय समय की बात है। कोई भाजपा पक्ष ने नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसका ऑर्डर नहीं दिया था कि पाटीदार समाज के बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज किया जाए या अभद्र भाषा बोली जाए। और हमारा मुद्दा हमने सरकार के साथ चर्चा भी की थी, बहुत टाइम चर्चा की, आनंदीबेन पटेल से भी की थी, विजय भाई रूपाणी से भी की थी। और उन लोगों को हमने मुद्दा दिया था। हमारा 4 जो मुद्दा था वो हमने दिया था और 4 मुद्दे में उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। करीब 3 मुद्दा तो खत्म भी हो गया, एक मुद्दा जो बाकी है। लेकिन अभी इलेक्शन आ गया है तो अभी ये मुद्दे पे काम नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्शन के बाद वो मुद्दे पे काम होगा। आप हमारे दर्शकों को जरा बताना चाहेंगे कौन कौन से मुद्दे पर सरकार ने आपकी बात मानी थी, जो 3 मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं? एक मुद्दा ये था, शहीदों के घर पे पैसा भेजने की बात थी। दूसरा मुद्दा पुलिस दमन था। दूसरा पाटीदार आयोग का मुद्दा था। लेकिन एक ही मुद्दा बाकी रह गया है कि पाटीदार समाज पे जो पुलिस दमन हुआ है, वो मुद्दा अभी इसलिए बाकी रह गया क्योंकि इलेक्शन शुरू हो गया, आचार संहिता लग गई, तो अभी सरकार कुछ नहीं कर, वो बात पे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आरक्षण को लेकर के जो आंदोलन चला, अनामत को लेकर जो आंदोलन चला, आखिरकार उसको लेकर के बीजेपी की सरकार ने, चूंकि आप बीजेपी में वापस आ गए इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि बीजेपी की सरकार की तरफ से कोई भरोसा आपको मिला नहीं? बीजेपी पार्टी है, उसकी तरफ से कोई भरोसा नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, भरोसा क्यों बोल सकते हैं, भरोसा तो पूरा दिया उन्होंने, क्योंकि भरोसा नहीं, उन्होंने काम भी कर दिया। पहले बात समझ लो, हम लोगों ने 4 मुद्दे दिए थे। भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला था कि आप हमको मुद्दा दो और हमारे साथ बैठो। हमने बोला था, हम बहुत संस्थाओं के पास गए, संस्थाओं को भी बोला था कि आप हमारे साथ रहो, हम लोग बच्चे हैं, आप बुजुर्ग हो और आप जो संस्था से आते हैं, आपका नाम भी है, भाजपा सरकार आपकी सुनेगी। तो उन्होंने वहां पे बात की, भाजपा सरकार ने हमको आमंत्रण दिया और हम लोग गए। हमारा मुद्दा हमने भेजा था, भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने नहीं भेजा था। और वो मुद्दे पे उन्होंने काम बहुत अच्छी तरह से किया। 26 तारीख को उन्होंने भाजपा सरकार ने जाहिरात भी कर दी थी। ये जो कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ जो हार्दिक पटेल की डील हुई है, हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें भरोसा दिलाया है कि सरकार अगर बनती है कांग्रेस की यहाँ पर गांधीनगर में, गुजरात में, तो आरक्षण मिलेगा। हार्दिक पटेल ये कह रहे हैं और इसी नाम पर कांग्रेस को वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं, जो आरक्षण को लेकर कांग्रेस से भरोसा दिलाया गया है हार्दिक पटेल को और पूरे पटेल समाज को? हार्दिक पटेल जो बात कर रहा है कांग्रेस की, वो कांग्रेस को मैं मानता ही नहीं हूं। इसलिए नहीं मानता कि 2.5 साल से 3 साल से ये हमारा पाटीदार समाज का आंदोलन चल रहा था। आज तक कांग्रेस को पाटीदार समाज याद नहीं आया। जबकि उनाकांड हुआ, मैं दलित समाज का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब उनाकांड में 2 बच्चे को सिर्फ मारा है,
डंडे से मारा था तो दिल्ली से लोग यहाँ पे आ गए और पाटीदार समाज के 14 लड़के शहीद हुए तो कांग्रेस को कभी याद नहीं आया। और वही बात भाजपा सरकार ने वो साथ में रह के वो बच्चे को भी याद किया है, उनको मुआवजा भी दिया है, उनको जॉब देने की भी बात की है। तो कांग्रेस इलेक्शन टाइम में क्यों आई? और रही बात दूसरी, जो आपने बोला कि कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया, अब ये बंधारण में ही नहीं है जो ओबीसी की बात कर रहा है। कपिल सिब्बल जब 92 के पहले, मेरे को याद है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसका विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। एक ही लॉयर है, जबकि तब की बात है तब लॉयर कपिल सिब्बल जी उसका ओबीसी का विरोध कर रहे हैं और अभी वही लॉयर है ओबीसी की बात लेके आए हैं। तो इसमें सत्य कहाँ है? दिखता ही नहीं है। लेकिन हार्दिक पटेल जो अपनी रैली कर रहे हैं इस वक्त, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने हमें भरोसा दिलाया है, कांग्रेस ने हमें वादा किया है और उसी नाम पर वो वोट मांग रहे हैं पटेल समुदाय से। पटेल समुदाय कभी कांग्रेस के साथ बैठेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कांग्रेस क्या करती है। 1985 में भरत सिंह के पापा ही यहाँ पे सीएम थे, श्री माधव सिंह सोलंकी। तब की बात करो तो 178 लोगों को मारा है, बहुत मारा है। बाद में मुआवजे की तो बात छोड़ो, कभी सामने बैठने की भी बात नहीं की है। तो वो हम कांग्रेस से हाथ कैसे मिलाए? और दूसरी बात ये है, हम कोई समाज के विरोधी नहीं है। हम लोग पाटीदार समाज, किसी के समाज, कोई भी समाज हो, इसके बिरादरी के विरोध में नहीं जाते। लेकिन मैं अल्पेश ठाकोर के विरोध में जाता हूं, क्योंकि अल्पेश ठाकोर पाटीदार आंदोलन जब चला तब उसका ही विरोध कर रहा था। ओबीसी का बहुत विरोध किया और वही विरोध से वो नेता बना और वो अल्पेश ठाकोर से हार्दिक ने हाथ मिला लिया। तो कहां से पाटीदार समाज को न्याय मिलेगा? और दूसरी बात, तो न्याय तो ऐसे मिल ही गया है, भाजपा सरकार ने दे दिया है, तो फिर काय का ये आवाज कर रहे हैं इतनी ज्यादा? आप हार्दिक पटेल के साथ उस कोर कमेटी में शामिल थे जिसमें आप कह रहे हैं, आपके अलावा और कौन कौन से लोग थे जो कि अभी अलग हुए हैं? इस बारे में हम जानना चाहेंगे। कोर कमेटी में चिराग पटेल थे, केतन पटेल भी थे, वरुण पटेल थे, रेशमा पटेल थी। जितने सारे अच्छे लोग थे, बड़े लोग थे, वो सब बाहर निकल गए और पूरा पास ऐसे भी टूट गया है। पास तो बचा ही नहीं है। अभी जो हार्दिक पटेल की जो सभा हो रही है, इसमें भीड़ हो रही है। आप बोल रहे हो भीड़ हो रही है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ। मैं राजकोट की रैली में था, हार्दिक पटेल की जो परसों हुई थी, उस राजकोट की रैली में मैंने शाम को देखा कि हार्दिक पटेल 2-3 घंटे लेट से आए, लेकिन वहां पर लोग थे, भीड़ थी। तो उस भीड़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप हार्दिक पटेल के साथ रहे हैं, आंदोलन के दौरान साथ रहे, उस दौरान भी काफी भीड़ होती थी पटेलों की। तो इस बार जो भीड़ हो रही है चुनाव के मौके पर, हार्दिक पटेल को सुनने लोग आ रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि उस टीम के आप मेंबर रहे हैं हार्दिक पटेल के साथ। इसमें ऐसा है, पहले आप देखो 3 महीने पहले की बात हम करें, 3-4 महीने की, राम रहीम का जो केस हुआ था, तो राम रहीम क्या हुआ पूरा भारत देश जानता है। उनके अभी भी अंधभक्त बच्चे हैं, बहुत कुछ बचे हैं। जिसको पता था वो लोग तो बाहर ऐसे भी निकल गए, राम रहीम के साथ रहे नहीं है, लेकिन बहुत थोड़े कुछ बचे हैं। तो ऐसा हार्दिक पटेल के साथ है कि हार्दिक पटेल ने ऐसा किया कि 18 से 25 साल का जो लड़का है, वो जो लड़के हैं वो हार्दिक पटेल के साथ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल गया। हम लोगों समाज को दिखा रहे हैं कि हार्दिक पटेल समाज को गुमराह कर रहा है, कांग्रेस भी समाज को गुमराह करी है। और दूसरी बात, हार्दिक पटेल की जो भीड़ है, उसकी सभा जब होने की बात होती है तब कांग्रेस मैनेज कर रही है। मतलब हार्दिक पटेल की रैली में जो लोग आ रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस के जरिए मैनेज किए जा रहे हैं? कांग्रेस के जरिए ही मैनेज हो रहा है। अभी पाटीदार समाज धीरे धीरे भाजपा के साथ आ गया है और थोड़े बहुत बचे हैं। वो तो पहले से ही ऐसा था, 90% तो ऐसे भारतीय जनता के पार्टी के साथ ही थे और अभी उनके पास ही रहेंगे। बीजेपी की तरफ से जो चुनाव कैंपेन चल रहा है सौराष्ट्र एरिया में और साउथ गुजरात में, जहां पर पहले फेज में चुनाव होना है, वहां पर हार्दिक पटेल रैली कर रहे हैं। पहले राजकोट में थे और आज शाम को सूरत में उनकी एक रैली होने वाली है। बीजेपी कैसे देख रही है हार्दिक पटेल की एंट्री, किस तरह से देखती है? 5 साल पहले केशुभाई पटेल आए थे, बहुत बड़े नेता थे पटेलों के, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद बीजेपी चुनाव जीती थी। इस बार आप कैसे देख रहे हैं? इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस करेगी और हार्दिक पटेल जो कर रहा है, मैं पहले भी बोला हूं, वही उसका काम है। उसको एक ही चीज से, ये पैसा और दूसरा उसका नाम, उसके अलावा उसको कुछ और चाहिए नहीं। समाज को उसका ध्यान नहीं है, समाज खाड़े में गया। पाटीदार समाज ऐसे भी 10 साल पीछे चला गया। हार्दिक पटेल ने जो आंदोलन छेड़ा है, वो आंदोलन में पाटीदार समाज को सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ कि जो छोटे बच्चे हैं
वो बच्चे बड़े की ध्यान नहीं रखते, बड़े के सामने भी बोल लेते हैं। अभी उसका हार्दिक पटेल ने जो ये किया, बहुत पाटीदार समाज को नुकसान हुआ, 10 साल पीछे चला गया है। यही सवाल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि छोटे बच्चे भी बड़ों के सामने बोलते हैं, तो बड़े तो बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, यंग है, जो युवा हैं, वो अगर बड़ों की बात नहीं मानते हैं, हार्दिक के साथ अगर चले जाते हैं अगर वोटिंग के दौरान, तो फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। इनमें से 10% ही बच्चे हैं ना। पूरे बच्चे तो अब तो जब जब सबको पता चल गया, भारतीय जनता पार्टी के पास बैठ गए हैं। लेकिन 10% बचे हैं जो अंधभक्त के हिसाब से चल रहे हैं। वो बच्चों को हमको वापिस लाना है। उसको पता नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये किसके साथ जा रहे हैं, तो वो बच्चे को हम लोग वापिस लाएंगे पाटीदार समाज में। उनको पापा को भी पता नहीं है कि मेरा बच्चा अभी हार्दिक के साथ है। उसके पापा को भी जानते हैं कि भाई हार्दिक पटेल अब बहुत गलत चल रहा है। उन्होंने क्या किया, ताज होटल में जो छुप के गया था और समाज को बोल रहा है कि मैं वहाँ राहुल जी से नहीं मिलूंगा या अशोक गहलोत जी से नहीं मिलूंगा, लेकिन छुप के मिलता है। तो छुप के क्यों जाना है, ये समाज को पता नहीं चलता। हार्दिक पटेल खुद कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी अगले 2.5 साल तक ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस को उनका खुला समर्थन है। अब तो खुलकर रैली भी कर रहे हैं। ये कितना डैमेज करेगा? क्योंकि खुद चुनाव लड़ते तो जैसे अल्पेश ठाकुर चले गए हैं, वैसे शायद लगता कि चलो अब कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं हार्दिक पटेल, आप उनके साथ रहें। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि हार्दिक पटेल का बाहर रहकर कांग्रेस के लिए प्रचार करना, इसमें एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, बल्कि अनामत के लिए हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। ये बाहर से सपोर्ट कितना नुकसान करेगा बीजेपी को? बीजेपी को नुकसान ही नहीं होगा। समाज को पता है, दूसरे बिरादरी को भी पता है। क्योंकि नुकसान इसलिए नहीं है, सब जान गए कि हार्दिक पटेल क्या कर रहा है। हार्दिक पटेल को जो भाजपा कांग्रेस नहीं किया होता तो शायद उसका नाम भी बच जाता और वो कुछ भी बोलता तो सही माना जाता। लेकिन कोई एक पक्ष को जिताने के लिए हमने काम नहीं किया है। मैं अभी भी बोलता हूं, हम लोग किसी के पक्ष में नहीं थे, भाजपा हो, कांग्रेस के हो या एनसीपी हो, जेडीयू हो, बसपा हो। हार्दिक पटेल ने क्या किया, हर जगह पे मिलने गया था। बहुत जगह पे हमने जब बात की तो वो बोलने लगा कि भी पाटीदार समाज है तो मैं मिलने जाता हूं। तो भाई उत्तराखंड में हरीश रावत पाटीदार थे, शिवसेना में जो मिलने गया था वो उद्धव ठाकरे पाटीदार थे नहीं। लेकिन ऐसे वैसे समाज को बताने जा रहा है कि मेरे को ये लोग बुला रहे हैं, मेरे को वो लोग बुला रहे हैं। लेकिन सही ये है कि वो सामने से बात करता है कि मेरे को आपके वहां आना है, और वो गया है। और हार्दिक पटेल जो समाज को जितना नुकसान करवाना था वो कर लिया। लेकिन हम लोग समाज को वापिस लाएंगे, पाटीदार समाज को कभी नुकसान नहीं करवा देंगे। एक सवाल है, हार्दिक पटेल के आप साथ रहे तो आप जानते होंगे तमाम इशूज को। जो सीडी आई है, जिस तरह से सामने आई है, हार्दिक पटेल से डिनाई किया जा रहा है उनकी तरफ से कि हमारी सीडी नहीं है। एक तरह से बीजेपी जानबूझकर कैसा कर रही है, बीजेपी पर आरोप लग रहा है। आप साथ रहे, जो उनकी सीडी सामने आई थी उसमें कितनी सत्यता है, क्या सच्चाई है? आप चूंकि साथ रहे, उस टीम के मेंबर रहे हार्दिक के, आपका क्या नजरिया है उसको लेकर के? पहली बात तो यह कि सीडी के लिए मैं जवाब दे दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई इसके अंदर हाथ नहीं है। और दूसरी बात, मैं इसकी पर्सनल लाइफ देखता हूं। पर्सनल लाइफ में मैं कभी ये कमेंट नहीं करूंगा हार्दिक पटेल की कोई पर्सनल लाइफ है। हाँ, ये गलत है कि जब दूसरी सीडी मैंने जो देखी, वो सीडी में 3 लड़के थे और कोई एक लड़की साथ में थी। तो हर जगह पे वो बोलता है कि नारी शक्ति बचाओ, नारी को आगे लाओ, नारी को ये करूंगा, स्त्री शक्ति ये है, स्त्री शक्ति का हरण नहीं होना चाहिए। तो वो खुद ही ऐसा कर रहा है, तो ये बहुत गलत है। मेरे हिसाब से बहुत गलत है। लेकिन ये पर्सनल लाइफ में मैं कभी नहीं जाने वाला। धीरे धीरे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हार्दिक पटेल के रोल को कैसे देखते हैं? हार्दिक पटेल का रोल ही कहाँ बचा है अब धीरे धीरे देखो समाज उसको दूर कर रहा है। और एक समाज नहीं, हर समाज को पता चल गया है। पहले तो ऐसा था, ब्राह्मण समाज, वणिक समाज और बहुत समाज, सवर्ण समाज में से जो लोग आते थे वो लोग हमारे साथ थे। धीरे धीरे सब समाज को पता चल गया कि हार्दिक पटेल गुमराह कर रहा है, हर समाज को गुमराह कर रहा है। उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहा है। दूर से मैं आपको टेका दे रहा हूं, लेकिन मैं आपके पास नहीं हूं। जो आपको जाना ही है तो चले जाओ ना, खुलकर चले जाओ। एक साइड आप बोलते हो कि भाजपा को हराना है, तो गुजरात में तो 2 ही पार्टी चलती है, भाजपा और कांग्रेस। तो भाजपा को हराना है। भाजपा ने पाटीदार समाज को बहुत दिया है। पाटीदार समाज जो है वो भाजपा से है, और भाजपा से ही पाटीदार समाज है, और पाटीदार समाज से ही भाजपा है। दोनों साइड सिक्के की 2 साइड है। तो वो देखो। अमरीश पटेल जी, ये बताइए, आपके मन में कब ये बात आई कि हमको हार्दिक का साथ छोड़ना है, बीजेपी ज्वाइन करने का आपने फैसला किया?
करीबन 5-6 महीने से मैं देख रहा था, मैं सोच भी रहा था कि ये अब गलत हो रहा है। हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की हार्दिक को कि हार्दिक वापिस आ जा, जिस जगह से हम जा रहे हैं वो बहुत गलत है। बहुत बहुत कम लोग ऐसे थे उसके साथ कि उसको गुमराह कर रहे थे और वो गुमराह भी हो गया। कहीं भी हमने देखा है, और नजदीक में देखो ना, करीबन 10-15 दिन हुए, 3-4 पास में से 3-4 लोग दिल्ली का कांग्रेस को मिलने गए थे। तब की बात देखते हैं। तब क्या हुआ था, कांग्रेस ने उनको 12 घंटे तक टाइम नहीं दिया था, जबकि कांग्रेस वाले ने ही बुलाया था पास वाले को, और 12-12 घंटे तक बुलाया नहीं था। तब दिनेश मामनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहीं से दिल्ली से की थी। कांग्रेस वाले हमको परेशान कर रहे हैं, हमको टाइम देके भी हमको मिलने नहीं आते, भरत सिंह दूर भाग रहे हैं। बाद में अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, टिकट के बारे में हुआ, और ज्यादातर पास में जो जितने लोग थे तो वो सब महत्वाकांक्षी ही थे, क्योंकि इसलिए कि वो लोग टिकट के लिए जा रहे थे। आंदोलन को तो उसको बचाना ही नहीं था। आंदोलन क्या चल रहा है अभी तो लगता ही नहीं कि आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का कोई बात ही नहीं हो रही है, अभी तो ओनली राजकीय बात हो रही है। भाजपा और कांग्रेस, भाजपा को हराना है, कांग्रेस को लाना है। कहां से लाएंगे, उनके पास कोई नंबर ही नहीं है। कांग्रेस के पास जो क्यों कांग्रेस ने हर साल होता है, हर टाइम इलेक्शन के टाइम होता है, कांग्रेस शुरुआत में आगे होती है और धीरे धीरे इलेक्शन शुरू होता है तो बैकफुट में आ जाती, और इस टाइम भी ऐसा हुआ, बैकफुट में चली गई। भरत सिंह को कहीं ना कहीं गुम हो जाना पड़ा, भरत सिंह को स्टेटमेंट देना पड़ता है, सिद्धार्थ पटेल को भी स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट से पता चलता है कि कांग्रेस कितना पीछे हट कर रही है। जो लोग अभी हैं पास में, जो हार्दिक पटेल के इस बार अभी करीब में है, चाहे दिनेश की बात करें और भी जो लोग हैं, आपको लगता है कि उसमें भी कुछ फूट है, अंतर्विरोध है, आपस में झगड़ा है क्या? या वो हार्दिक ने अभी लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब खुद बोला था कि मेरे अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं देगा और किसी का भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा, या कि उसके पास सब दिनेश भाई बामणिया और मनोज भाई पनारा बैठे थे। बहुत अच्छे वक्ता है, दोनों अच्छे वक्ता हैं, लेकिन उनके ऊपर भी उसको ट्रस्ट नहीं है। वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पाता। तो पाटीदार समाज कोई एक व्यक्ति से नहीं चलता, पाटीदार समाज बहुत संस्थाओं से चलता है। पाटीदार समाज में बहुत उद्योगपति है, बहुत अच्छे लोग हैं, आगेवान भी है, सबको लेके चलना चाहिए। लेकिन हार्दिक पटेल बने बैठे हुआ पाटीदार समाज का नेता बनने की बात कर रहा है, तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, और अभी तक किसी ने स्वीकार भी नहीं किया है। जब आंदोलन चला पाटीदारों का, उस वक्त आप हार्दिक पटेल के साथ थे, और लेकिन यहाँ से जिस क्षेत्र में आप हैं अभी, यहाँ से विधायक थी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, उस वक्त पटेल समुदाय से थी। लेकिन आंदोलन ऐसा चला कि उसके बाद उनको अपने पद से हटना पड़ा। विजय रूपाणी की सरकार यहाँ पर बनी, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने गुजरात में। तो आनंदीबेन पटेल के पूरे रोल को कैसे देखते हैं? क्योंकि पाटीदारों में एक मैसेज ये भी है, और हार्दिक पटेल अपने मंच से भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल को हटाया गया, तो बीजेपी को पटेल विरोधी बताने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। नहीं, आनंदीबेन भाजपा के साथ ही है, बहुत सक्रिय है, और आनंदी पटेल है तो पाटीदार समाज भी उनके साथ है। और बात रही उनको हटाने की, तो पाटीदार समाज के लिए वह भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया। लेकिन उनको हटाने की बात यह थी कि उनके 75 साल हो गए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने साइड में भी नहीं किया, वो पद से निकाला है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 75 के साल के बाद सीएम नहीं बनाया जाता। वो भारतीय जनता पार्टी की बात है। और बात रही आनंदीबेन पटेल की, तो आपने कल देखा होगा कि जबकि श्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पे गुजरात में आए थे, मोरबी में सभा थी, तो उनके साथ बैठे हुए थे, सब लोगों ने देखा है। तो उनका वजन तो और भी बड़ा है। आनंदीबेन सीएम से निकल गई तो ये नहीं सोच सकते कि वो आनंदीबेन पटेल छोटी हो गई है, वो उनका स्टेज तो और भी बड़ा हो गया है। अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में देखें, खासतौर से आनंदीबेन पटेल का क्षेत्र है, वहां पर भूपेंद्र पटेल उनके करीबी हैं, उनको टिकट मिला है। और भी नारायणपुरा में भी और बाकी इलाकों में भी पटेल लोगों को जो टिकट मिला उसमें आनंदीबेन पटेल की चली है। तो कहीं ना कहीं उनको खुश करने की कोशिश है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री नक्की करती है। इसमें कोई अमरीश पटेल या आनंदी पटेल के दूसरा कोई नहीं नक्की करता। भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री होती है और उसके रूल्स एंड हिसाब से ही चलता है। कैसे देखते हैं बीजेपी के परफॉर्मेंस को? आने वाले जो विधानसभा चुनाव में 9 और 14 तारीख को वोटिंग होगी, 18 तारीख को मतगणना होगी, कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है बीजेपी कहां तक पहुंचेगी? बीजेपी 150 प्लस करेगी ही करेगी। आंदोलन से तो ऐसे तो बीजेपी को ही फायदा है, क्योंकि पूरे पाटीदार समाज को पता चला कि कांग्रेस
पाटीदार समाज को गुमराह कर रही थी, पाटीदार समाज को पीछे से टेका कर रही थी। और जब भी आंदोलन हुआ, ये आंदोलन, तो कांग्रेस पीछे से हाथ कर रही थी, और अभी तो सामने भी आ गई पाटीदार समाज को गुमराह करने के लिए। और थोड़े बहुत बचे हैं तो वो भी वापिस भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अम्बरीश पटेल जो कि आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल के साथ खड़े थे, इस वक्त बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी की जीत की बात कर रहे हैं। इनका दावा है कि बीजेपी 150 प्लस सीटें जीतेगी। दूसरी तरफ इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल एक तरह से एक्सपोज हो गए हैं, और जो लोग भी हार्दिक पटेल के साथ पहले थे वो लोग भी धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं, इसलिए हार्दिक पटेल का असर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल फर्स्ट पोस्ट के फेसबुक लाइव में इतना ही। नमस्कार।